नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये मीन लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी है, इसका मतलब ये मीन लग्न की कुंडली है। अच्छा, कुंडली में जो शादी विवाह मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो सब देखा जाता है 7th हाउस, सप्तम भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब यह कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो मीन लग्न की कुंडली में सप्तमेश जो हुए वह बुध हुए। अच्छा, रीमैरिज या डाइवोर्स, इसका जो सबसे पहला रीज़न माना गया है वह है मांगलिक दोष। आजकल क्या है, लव मैरिज का क्रेज़ ज़्यादा हो गया है। शादी से पहले लोग जन्मपत्री मिलाते नहीं हैं, फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो इसका मांगलिक दोष का नियम ये होता है, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी विवाह मांगलिक ही व्यक्ति से होनी चाहिए। एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, ऐसे में रिश्ता चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखते हैं। अगर लग्न में मंगल बैठे हों, चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हों, सप्तम भाव में मंगल बैठे हों, 8वें भाव में मंगल बैठे हों या 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो मांगलिक दोष बनता है। अच्छा, ऐसे में जातक का विवाह मांगलिक ही व्यक्ति से होना चाहिए, लेकिन यह दोष कट भी जाता है। इस दोष को काट सकते हैं शनि, सैटर्न। नियम यह है कि अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है, लेकिन अगर यदि इन्हीं भाव में ही शनि बैठे हों तो वह मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हैं और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपका मांगलिक दोष कट जाएगा। आप नॉन मांगलिक व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया मांगलिक दोष का विवरण। अब दूसरा जो डाइवोर्स का रीज़न रहता है वह सप्तमेश का नीच का होना। यहाँ पे बुध हैं, सप्तमेश बुध जो होते हैं मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध नीच के हैं तो ऐसे में फिर दृष्टि देखी जाती है कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। सपोज करो बुध नीच के हैं, शनि सपोज करो यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे में देखिए शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, बुध नीच का है। तो ऐसे में आफ्टर मैरिज भी आपके एक्सटर्नल अफेयर्स रहेंगे, उस कारण आपका वैवाहिक जीवन जो होगा वह सुखद नहीं रहेगा। इस कारण कई कुंडलियों में देखा जाता है कि डाइवोर्स हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मंगल यहाँ पे बैठे हों और शनि यहाँ पे बैठे हों तो मांगलिक दोष तो समाप्त हो रहा है, लेकिन बुध नीच का है, मंगल चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। सपोज करो राहु यहाँ पे बैठे हैं, केतु यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ऐसे में भी डाइवोर्स के चांसेस रहेंगे। क्यों? मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, चौथी दृष्टि से मंगल देख रहे हैं सप्तम भाव को। और नियम ये होता है, अगर सप्तमेश नीच का हो और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि हो और सप्तमेश पे भी राहु की दृष्टि हो तो डाइवोर्स के योग बनते हैं। अब यहाँ पे आपकी तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। सप्तमेश नीच का है, सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि है या राहु बैठा है और सप्तमेश को भी राहु देख रहा है, तो ऐसे में तीनों कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही हैं। ऐसे में आपके डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। अब
सब दूसरा यहाँ पे मंगल भी सपोर्ट दे रहे हैं डाइवोर्स होने के लिए, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, और यहाँ पे अंगारक दोष तक का योग बन रहे हैं। मंगल और राहु की युति या मंगल पे राहु की दृष्टि से अंगारक दोष टाइप का योग बनते हैं। तो ऐसे में भी डाइवोर्स के योग बहुत अधिक रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत कलहपूर्ण रहेगा। शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, सप्तमेश नीच का है। यह भी बहुत ही क्या इसे कहा जाएगा कि बहुत अच्छे चांसेस हो रहे हैं डाइवोर्स के। अच्छा, अगर सप्तमेश नीच का नहीं, अब सप्तमेश नीच का मैं बता सकता हूँ कौन से मंथ में आपका बर्थ होगा तो सप्तमेश नीच का रहेगा। देखो, सूर्य, बुध और शुक्र यह गोचर में लगभग साथ में रहते हैं। कभी एक घर आगे, कभी एक घर पीछे, 10-15 दिन का इनका गोचर में फर्क रहता है। एक महीने एक राशि में रहते हैं सूर्य, ठीक है। अगर सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में आते हैं तो इससे एक महीना पहले गिन लो, 14 मार्च, तो यह लगभग 14 मार्च से 10-15 दिन माइनस कर लो, मतलब मार्च और अप्रैल का आपका अगर बर्थ है, मिडिल अप्रैल और मार्च का, तो आपकी कुंडली में बुध जो होंगे अधिकांश कुंडलियों में नीच के देखने को मिलेंगे। अच्छा, सप्तमेश अगर नीच का नहीं है और सपोज करो सप्तमेश कहीं पे भी बैठा है, यहाँ पे मंगल राहु की युति हो रही है, तो यह अंगारक दोष बनता है। यह भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। सप्तम भाव में नीच का शुक्र बैठा हो, सपोज करो यहाँ पे आपकी कुंडली में अकेले शुक्र बैठे हों, तो भी यह वैवाहिक जीवन के दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है। सप्तमेश का 6, 8वें, 12वें भाव में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। सपोज करो बुध यहाँ पे बैठे हैं या यहाँ पे बैठे हैं, ये हो गया 6ठा भाव, ये हो गया 8वां भाव, ये हो गया 12वां भाव, यह भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर शुक्र नीच के सप्तम भाव में बैठे हैं, नीच के हो जाते हैं शुक्र कन्या राशि में, तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। सपोज करिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं, शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो शनि यहाँ पे 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव में नीच का शुक्र बैठा हुआ है, और सपोज करो राहु दृष्टि डाल रहे हैं, राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यह भी एक बहुत प्रचंड जो योग बनेंगे डाइवोर्स के, यह भी बहुत ही प्रचंड योग बनेंगे। तो इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में डाइवोर्स, रीमैरिज के योग देखे जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।